आज का वीडियो बड़ा ही शानदार वीडियो है। यहाँ से आपके परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न बनता है, तो हम देरी न करते हुए उस पर चर्चा करते हैं। काव्य सौंदर्य की बात करें तो काव्य की सुंदरता और रस, छंद, अलंकार, यही 3 तत्व हैं जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे रस की। रस के 4 भेद होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव का मतलब होता है वह भाव जो मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान हो। तो ये जो 9 स्थायी भाव हैं, ये मनुष्य के हृदय में विद्यमान रहते हैं। यानी अगर परिभाषा की बात करें तो मनुष्य के हृदय में सदैव रहने वाले भाव को स्थायी भाव कहते हैं। ये भाव सुप्त अवस्था में रहते हैं, परंतु उचित अवसर पर स्वयं जागृत व उद्दीप्त हो जाते हैं तथा विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग कर रस रूप में बदल जाते हैं। स्थायी भाव की संख्या आचार्यों ने 9 बताया है: रति का श्रृंगार, उत्साह का वीर, हास का हास, शोक का करुण, भय का भयानक, जुगुप्सा का विभत्स, निर्वेद का शांत, विस्मय का अद्भुत, क्रोध का रौद्र। अगर हम बात करें विभाव के तो 2 भेद होते हैं: आलंबन और उद्दीपन। विभाव क्या होता है? जिसके कारण हमारे हृदय में भाव जागृत होते हैं उसे विभाव कहते हैं। आलंबन, उद्दीपन, जिसके कारण भाव जागृत हुआ उसे आलंबन करते हैं, और जब वही भाव हमारे भाव को और बढ़ा देता है, वह परिस्थिति जिसके कारण हमारा भाव और बढ़ जाता है उसे उद्दीपन कहते हैं। जैसे जंगल में हम जा रहे हैं, अचानक सामने शेर देखते हैं तो शेर आलंबन होगा, लेकिन वही शेर जब गरजने लगता है तो वह उद्दीपन होगा, क्योंकि वहाँ हमारा डर और बढ़ जाएगा। अनुभव की बात करें तो स्थायी भाव जागृत होने पर मनुष्य के बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। कायिक अनुभाव, जब आंगिक विकार हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि अंग विकारों द्वारा जो अनुभव प्राप्त होता है उसे कायिक कहते हैं। और सात्विक अनुभव वह होता है जो हम कुछ न करें वह स्वतः उत्पन्न हो जाता है, जैसे पसीने से तर हो जाना, भय से कांपना। वाचिक अनुभव मतलब वाणी के द्वारा बोले गए कथन के अनुसार, और आहार का मतलब होता है वेशभूषा के आधार पर। संचारी भाव की संख्या बात करें तो 33 होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। स्टार लगे जो हैं, यही सामान्य हिंदी कक्षा 12 में प्रश्न आएगा 5। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा गया है, इस पर हम ध्यान देंगे। यदि आप 10वीं के यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो हास्य एवं करुण रस पढ़ें। यदि आप कक्षा 12वीं यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो हास्य, करुण, श्रृंगार, वीर तथा शांत रस पढ़ें। तो देरी न करते हुए हम इसे पढ़ते हैं। हास्य रस की परिभाषा। तो जहाँ हास्य नामक स्थायी भाव, जहाँ हास्य, देखिए इसका हास्य का स्थायी भाव होता है हास्य। तो जहाँ हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग कर रस रूप में परिणत होता है, वहाँ हास्य रस होता है। उदाहरण की बात करें तो शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। शीश पर गंगा हंसे, शंकर भगवान जब अपनी बारात में जाते हैं तो उस समय का वर्णन है कि उनके सिर पर गंगा हंस रही थी। भुजन भुजंगा हंस रहे थे, उनके भुजाओं में सर्प हंस रहा था। हास ही को दंगा भयो, हंसने के कारण ही एक दूसरे से दंगा हो गया। नंगा के विवाह में, शंकर भगवान जो घर पर पहनते थे वही पहनकर अपने बारात में भी गए थे। तो अस्थाई भाव की बात करें तो हास, क्योंकि हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। आलंबन कौन है? वह किसको लोग देखकर हंस रहे हैं? तो शिव। उद्दीपन विभाव क्या है? उनकी वेशभूषा, वे जो पहने हैं उसे देखकर लोग और हंस रहे हैं। आश्रय की बात करें तो वहाँ के लोग। अनुभाव की बात करें तो लोगों का हंसना, भागना। संचारी भाव की बात करें तो भय, हर्ष और चपलता आदि। ये आपको एकदम रट लेना है, क्योंकि टाइम भी नहीं है। आप अच्छे से इसको रट के जा कर के वहीं पर लिख देना। अब बात करते हैं हम करुण रस की परिभाषा की। तो देखिए एक ही तरह का परिभाषा सब बनेगा, बस यहाँ से जो स्थायी भाव है उसको लिखना है। जहाँ शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग कर रस रूप में परिणत होता है, वहाँ करुण रस होता है। उदाहरण की बात करें तो मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। मणि खोए भुजंग सी जननी, जब राजा दशरथ श्रवण को बाण मार देते हैं तो उस समय श्रवण की मृत्यु हो जाती है, और वह समाचार लेकर के जब माता के पास आते हैं तो उस समय की दशा का वर्णन है कि मणि खोए भुजंग सी जननी। भुजंग मतलब सर्प। जिस प्रकार सर्प अपनी मणि को खो देता है, उसी प्रकार जननी अर्थात माता ने भी अपने मणि समान पुत्र को खो दिया। फनसा पटक रही थी शीश, और जिस प्रकार मणि खोने के बाद सर्प अपने फन को पटकता है, उसी प्रकार माता भी अपने सिर को पटक रही हैं। अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश।
और वे कहती हैं कि हे ईश्वर, इस तरह मुझे अंधी बना करके तुमने मेरे साथ बड़ा ही अच्छा न्याय किया है, अर्थात बड़ा ही अन्याय किया है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि चलिए अच्छा, बड़ा अच्छा किया जाइए, तो क्या वे सच में अच्छा किए रहते हैं? नहीं, ऐसा कहा जाता है। स्पष्टीकरण की बात करें तो स्थायी भाव यहाँ पे शोक होगा, आलंबन कौन होगा? श्रवण। आश्रय कौन होगा? पाठक और माता। उद्दीपन विभाव की बात करें तो दशरथ की उपस्थिति, और अनुभाव की बात करें तो सिर पटकना, रोना। संचारी भाव की बात करें तो स्मृति, विषाद। इसको भी आप रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं वीर रस की परिभाषा की। तो जहाँ उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग कर रस रूप में परिणत होता है, वहाँ वीर रस होता है। उदाहरण की बात करें तो मैं सत्य कहता हूँ सखी सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या करो मैं करता नहीं, मामा तथा निताज से समर में डरता नहीं। अभिमन्यु का कथन है। अभिमन्यु अपने सारथी से कहते हैं कि हे मित्र सारथी, मैं सत्य कहता हूँ, मुझे कोमल शरीर का मत समझो, मैं तो यमराज से भी युद्ध करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। हाँ, मैं दूसरों की तरह घमंड नहीं करता, मैं रणभूमि में माता तथा अपने पिताओं से भी डरता नहीं हूँ। तो स्थायी भाव यहाँ उत्साह होगा, आलंबन कौरव सेना हो जाएगा। उद्दीपन विभाव की बात करें तो चक्रव्यूह की रचना। आश्रय की बात करें तो अभिमन्यु। अनुभाव की बात करें तो अभिमन्यु के वाक्य। संचारी भाव की बात करें तो गर्व, हर्ष आदि। अब अगला पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, श्रृंगार रस की परिभाषा। तो इसके परिभाषा भी हम वैसे ही बना लेंगे, जहाँ रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के भेद की बात करें तो श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस एवं वियोग श्रृंगार रस। अब हम बात करते हैं संयोग श्रृंगार रस की। तो देखिए, संयोग और वियोग दोनों साथ में ले लेते हैं। बहुत से बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए हमने दोनों को साथ में लिखा है, ताकि आप ध्यान दीजिए इस पर। जहाँ नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। जहाँ नायक और नायिका के विरह का यानी वियोग का वर्णन होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण की बात करें संयोग का, तो लता ओट तब सखिन लखाएं, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। तो देखिए, लता ओट तब सखिन लखाएं, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी जब पुष्प वाटिका के ओट किनारे से आते हुए सीता सहित उनके सखियों को दिखाई पड़ते हैं, तो श्यामल गौर किशोर सुहाए, तब वे सांवले और गोरे रंग के किशोर अर्थात राजकुमार अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे। देख रूप लोचन ललचाने, उनकी अद्भुत सुंदरता को देख करके सीता की आंखें ललचने लगती हैं। हर्षे जन निज निधि पहचाने, निधि का मतलब होता है ईश्वर या स्वामी। वे सभी लोग अर्थात माता सीता अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी को पहचान कर प्रसन्न हो जाती हैं। तो स्पष्टीकरण की बात करें तो यहाँ से हो जाएगा, स्थायी भाव यहाँ रति होगा, आलंबन श्री राम हो जाएंगे, क्योंकि सीता जी के मन में भगवान राम को देखकर ही स्थायी भाव जागृत हो रहे हैं। उद्दीपन विभाव पुष्प वाटिका, रंग बिरंगे वहाँ पर फूल खिले हुए हैं, इससे भगवान श्री राम की सुंदरता और बढ़ जा रही है। आश्रय सीता होंगी। अनुभाव की बात करें तो एकटक देखना, मुस्कुराना। संचारी भाव की बात करें तो हर्ष, लालसा, सीता जी के मन में क्या चल रहा होगा, खुशी होगी, लालसा अर्थात पाने की इच्छा। तो ये सब है। अब हम बात करते हैं वियोग श्रृंगार रस की, जहाँ नायक और नायिका के विरह का, ये तो हो चुका है, विरह का वर्णन होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। इसका उदाहरण की बात करें तो मेरे प्यारे नवजलस से कंजसी नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो राधा कहती है कि मेरे प्रियतम नवीन बादलों के समान कमल जैसे नेत्रों वाले अर्थात श्री कृष्ण इस गोकुल से मथुरा चले जाने के बाद ना ही वहाँ से वापस आए और ना ही वहाँ से मेरे लिए कोई संदेश भेजा। हे पवन द्युतिका, मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण के विरह में रो रो करके पागल होती जा रही हूँ, इसलिए तू जा करके मेरी सारी दुख कथा मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को सुना दे। अब हम बात करते हैं स्पष्टीकरण की। स्पष्टीकरण की बात करें तो स्थायी भाव रति होगा, आलंबन श्री कृष्ण हो जाएंगे, उद्दीपन शीतल मंद पवन होगा, अनुभाव विलाप करना, रोना, आश्रय राधा होंगे, संचारी भाव होंगी चिंता, विषाद। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अगर आपके परीक्षा में इस तरह से श्रृंगार रस से प्रश्न बनता है, श्रृंगार रस से पूछता है कि श्रृंगार रस की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए,
तब आप श्रृंगार रस की परिभाषा लिख के कोई एक उदाहरण चाहे संयोग का लिख देंगे या वियोग का, और संभवतः संयोग का ही लिखना। लेकिन अगर वह कहता है कि संयोग श्रृंगार रस की परिभाषा लिखिए या वियोग श्रृंगार रस की परिभाषा तथा कोई उदाहरण लिखिए, स्पष्टीकरण कीजिए, तो आपको ये लिखना है। अगर श्रृंगार रस पूछता है तो ये लिख देना और इसके बाद एक उदाहरण लिख करके स्पष्टीकरण कर देना। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में 2 नंबर का प्रश्न श्योर पूछेगा।